चलिए, ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। सुप्रभातम। सुप्रभातम। चलिए, सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत चतुर्थ पाठा विलासा का अध्ययन करेंगे। विलासा है ना, तो विलासा के बारे में पढ़ना है और उसके बाद इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है। पढ़ना बस नहीं है, उससे हमको शिक्षा भी लेना है ना। तो ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द का शब्दार्थ बताऊंगा, मैं व्याकरण बताऊंगा, तो जहां जहां बताते जाऊंगा इसको ध्यान से इसका अनुकरण करेंगे। पहला गद्यांश है, चलिए ध्यान से सुनेंगे। रतनपुर से जनपदांतर्गते शताधिक वर्ष पूर्वं लगरा एति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशुराम केवर्तक निर्गतः। तौ अर्पा नद्याः तटे अधिष्ठताम्। अर्पायाः तटे एकः लघुग्रामः आसीत्। परशु अर्पनद्यां प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म। कालान्तरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालाम् अजनयत्। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरणम् अभवत्। शब्दार्थ और व्याकरण देखिए। जनपदांतर्गत, जनपद धन अंतर्गते, तो जनपद में द में आस्वर और अंतर्गते में आस्वर, आ और आ मिलकर के बड़े आ के मात्रा बन गया, दीर्घ मात्रा बन गया। तो कौन से संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। यस। इस प्रकार से जनपद में आ और अंतर्गत में आ और आ मिलकर के दीर्घ आ बन गया, बड़े आ की मात्रा लग गया, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ग्रामात, ग्रामात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। पंचमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह है से, ग्राम से। ठीक है। अब आपको ग्राम का पंचमी भक्ति ग्रामात, राम का पंचमी भक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम का पंचमी भक्ति क्या बनेगा जी? रामात। रामात, राम से। बालक का पंचमी भक्ति बनाएंगे, क्या बनेगा? बालात। बालात। बालक, बालक, बालकात। आत लगाना है, जैसे क्या है ना, जैसे शब्द समाप्त होता है उसमें आत लगाएंगे पंचमी भक्ति में, बालकात। ठीक है ना। राम का पंचमी भक्ति क्या बनाना है? रामात। मोहन का पंचमी भक्ति, मोहन का पंचमी भक्ति क्या बनाना है? मोहनात। हाँ, मोहनात। जैसे कोई भी शब्द है उसमें पंचमी भक्ति में आत जोड़ेंगे तो पंचमी भक्ति बन जाता है। ठीक है ना। यस सर। हाँ, आगे देखिए। स्वपत्न्या सा, स्व माने अपनी, पत्निया माने पत्नी के, पत्नी, सा माने साथ। स्वपत्न्या सा माने अपनी पत्नी के साथ। ठीक है। हाँ, ये टीकम कौन है भाई? टीकम जुड़ा है क्या यार? अच्छा लड़का है? टीकम कौन सा है? कौन से स्कूल का है टीकम?
क्यों टिकम जी बहुत शेयर कर रहे हो? तो पत्निया सा अपनी पत्नी के साथ। और ध्यान से देखेंगे इसको, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अगर किसी के साथ में सह लग जाए तो कौन सी भक्ति जानेंगे? तृतीया विभक्ति। सह किसके बाद लगाएगी? पत्नियां, स्वपत्नियां। तो स्वपत्नियां में तृतीया विभक्ति है, ठीक है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। निर्गता माने निकला, निर्गता माने निकला। मत्स्य खेटम मछली का शिकार, मत्स्य माने मछली, खेटम माने शिकार। तो मत्स्य खेटम माने मछली का शिकार। कस्मचित माने बाद। लावण्यवती माने लावण्यवती माने सुंदर, लावण्यवती माने सुंदर, सुंदरी, है ना। इस प्रकार से हो गया। अब इसका अनुवाद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। रतनपुरस्य, रतनपुर षष्ठी विभक्ति है ये। रतनपुर का जनपद अंतर्गत, जनपद अंतर्गत में कौन सी विभक्ति? के अंतिम में एक ही मात्रा है। तो हाँ, कौन सी भक्ति है? हाँ, कोई बता सकते हो? आप लोग को उस दिन बोला था ना, जैसे लास्ट में एक ही मात्रा है कोई भी अक्षर में, तो आपको जानना है सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जनपद अंतर्गत शताधिक, शत माने 100, अधिक माने अधिक, 100 वर्ष से, अंतर्गत 100 से अधिक वर्ष पूर्व लगरा, लगरा गांव से। हटा रहा हूं इसको। लगरा गांव से स्वपत्नियां अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जनार्थम, जीविका कमाने के लिए, परशु नामना, परशु नाम के, केवट, केवट माने केवट, माने निकला, ठीक है। इस प्रकार इसका अनुवाद देखेंगे। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 वर्ष पहले या 100 वर्ष पूर्व लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकापार्जन कमाने के लिए परशु नाम के केवट निकला। कौन से गांव से निकला? लगरा गांव से, ठीक है। लगरा। तव माने वे दोनों, तव माने वे दोनों पति पत्नी, तव माने वे दोनों, अर्पा नदिया, अर्पा नदिया में षष्ठी विभक्ति है ना, और पंचमी भी है ये। तो इस प्रकार नदिया, बड़े आ की मात्रा जैसे रहता है ना, नदी का ये षष्ठी विभक्ति और पंचमी। अर्पा नदी के तटे माने किनारे, तट माने किनारे, अतिष्ठता माने रुके, ठहरे। वे दोनों अर्पा नदी के किनारे ठहरे, है ना। वे दोनों अर्पा नदी के किनारे रुक गए, ठहरे। अर्पाया तटे, अर्पाया में कौन सी भक्ति? अर्पाया में, है ना, जैसे अर्पा, अकारण, अकारण स्त्रीलिंग है ये अर्पा, है ना। तो उसमें बड़े आ की मात्रा और विसर्ग रहता है। तो पंचमी भक्ति और षष्ठी भक्ति है। तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन है। अर्पा के तटे में कौन सी भक्ति है? तटे में भक्ति, है ना। तट माने किनारे में, अर्पा नदी के किनारे
एका माने एक, लघु ग्राम माने लघु ग्राम, आसित माने था। ठीक है, लघु माने छोटा। अर्पा नदी के, अब ध्यान से सुनिए, अर्पा नदी के किनारे एक छोटा गांव था। परसु अर्पा नद्याम, परसु अर्पा नदी में प्रतिदिन मत्स्य खेटम, मत्स्या खेटम, मत्स्य माने मछली, आखेटम माने शिकार, है ना। इसका अगर हम समास करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, मत्स्या, मत्स्याया खेटम, मछली का शिकार। ठीक है, ये अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मत्स्य खेटम, मछली का शिकार, करोति स्मा, करते थे। ठीक है, हम ध्यान से सुने, परसु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछलियों का शिकार करता था। ठीक है, कालंतरे, कालंतरे माने कालंतरेन, कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद, तस्य माने उनकी, भार्या माने पत्नी, भार्या माने पत्नी, है ना। कुछ समय बाद उसकी पत्नी बैसाखा, परसु की पत्नी का नाम है बैसाखा ना। एकाम, स्वस्थाम, स्वस्थ, बालाम माने बालिका को, अजन्यत माने जन्म दिया। ठीक है, कुछ समय बाद उसकी पत्नी बैसाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुनिए, कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी बैसाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। सा बालिका, सा माने वह बालिका, लावण्यवती आसीत, सुंदर थी, वह बालिका सुंदर थी। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरणम अभवत्, सुंदर, लावण्येन माने सुंदरतावश उसका विलासा नामकरण हुआ। ठीक है, सुंदरतावश उसका विलासा नामकरण हुआ। एक बार सबको बात आ गया कि एक बार और बोलूं, एक बार और बोलो जी। चलिए आप ध्यान से समझेंगे, है ना। आ गया से एक बार और, एक एक बार ध्यान से सुनेंगे। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकापार्जन के लिए परशु नामक केवट निकला। वे दोनों अर्पा नदी के किनारे रुक गया। अर्पा नदी के किनारे में एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली का शिकार करता था। कुछ समय बाद उनकी पत्नी बैसाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। वह बालिका सुंदर थी, सुंदरतावश उसका नाम विलासा नामकरण हुआ। चलिए बोलिए इसके बाद, बोलिए। रतनपुर के जनपद के अंतर्गत 100 साल पूर्व लगरा गांव में अपने पत्नी के साथ जीवनोपार्जन करने परशु नाम के केवट निकले। वे दोनों अर्पा नदी के तट में रुक गए। अर्पा के किनारे में एक छोटा सा गांव थे। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली का शिकार करते थे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी बैसाखा एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। वह बालिका सुंदर थे, सुंदरतावश उसका नाम विलासा नामकरण हुआ। बहुत अच्छा, अति उत्तम। एक इसको कौन बोले, टिकेश्वरी बोले। यस सर, वंदना साहू। हाँ, चलो बोलिए अब अगला। रतनपुर जनपद रतनपुर हाँ, 100 वर्ष पूर्व लंगरा गांव में अपनी पत्नी के साथ जीवन पान पर निकला। वह नदी के तट पर रुक गया। अर्पा नदी के तट के किनारे एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नदी के तट पर प्रतिदिन मछली का शिकार करते थे। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। वह बालिका सुंदर थी, सुंदर से उसका नाम विलासा नाम पड़ा। बहुत अच्छा, अति उत्तम।
ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ठीक, यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। अब दूसरा गद्य हम देखेंगे, है ना। बिलासा शैशव काले बाला बालै सा क्रीडति स्म तस्यै बालकानां क्रीडनकं क्रीडनं च रोचते स्म। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत्। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृक्कः पलायनं कुर्वन् आसीत्। तदा बिलासा वृक्कं दण्डेन ताडित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयत्। बालकैः सह बिलासा मल्लकौशलं शिक्षते स्म। तं साहसं दृष्ट्वा जनैः तस्य दलाय ग्रामरक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। ठीक है, इसका देखेंगे शब्दार्थ है व्याकरण। शैशव काले माने बचपन में, क्रीडनकम माने खिलौना, क्रीडनम माने खेलना, समझना इसको। सुप्तम माने सोते हुए, वृक्क माने भेड़िया, भेड़िया जानते हो ना, जंगल में रहते हैं, खतरनाक जंगली जानवर है, तो वृक्क माने भेड़िया। पलायनम कुर्वन् भाग रहा था। मल्ल कौशल माने युद्ध कौशल। इसका अनुवाद करेंगे। बिलासा शैशव काले, शैशव काले माने बचपन में। शैशव काले में कौन सी भक्ति है जी, बता सकते हो कोई? विभक्ति। कौन सा? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह में। बिलासा बचपन में, बिलासा बचपन में, बाला बालै सा, बाला बाला माने बालिका, बालै माने बालको, बालक बालकों। ठीक है। यस सर। सह, सह माने साथ। अब बालै में कौन सी विभक्ति है बताइए? भक्ति। बालै में कौन सी भक्ति है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति है। कैसे जाने आप? पीछे में तृतीया सह लगा है ना, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तृतीया विभक्ति। सह क्रीडति स्म, तो बालकों के साथ क्रीडति स्म माने खेलते थे। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार बिलासा बचपन में बालिका बालकों के साथ खेलते थे। तस्य उसको, बालका नाम बालकों का, क्रीडनकम खिलौने, और खेलना, क्रीडना माने खेलना, अच्छा लगता था, उसे खेलना अच्छा लगता था। उसको, ध्यान से समझे, उसको बालकों का खिलौना और खेलना अच्छा लगता था। उसको बालकों का खिलौना और खेलना अच्छा लगता था। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत। बिलासा अदम्य साहस वाली थी। साहसिका आसीत माने अदम्य साहस वाली थी। अदम्य मतलब अदम्य है ना, बहुत हिम्मत वाली। ठीक है, बिलासा अदम्य साहसिका, साहस वाली थी। एकदा अव्यय है एक सुप्तम सोते हुए, बालम माने बालक को, नित्वा निधन कत्वा प्रत्यय है, निधन कत्वा प्रत्यय माने ले जाना, कत्वा प्रत्यय तब क्या हो जाएगा? ले। एक बार सोते हुए बालक करके, वृक्का माने भेड़िया,
प्लायनम पूर्वनासी भाग रहा था। अब इसका अनुवाद समझिए। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तदा तदा यह है तब बिलासा वृक्कम भेड़िया को दंडेन, दंडेन में कौन सी भक्ति है? द्वितीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। दंडे से ताड़ित्वा, कत्वा प्रत्यय इसमें, ताड़ित्वा माने मार करके, बालकम बालक को, मुक्तम स्वतंत्र, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय है। इसका अर्थ होगा क्या होगा जी? करके। मात्रम, मात्रा माने माता को, समर्पियत माने समर्पित किया। हाँ, इसका अनुवाद देखेंगे अब। तब बिलासा ने भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को स्वतंत्र करवा करके माता को समर्पित कर दिया, उनकी माता को वापस दे दिया, है ना। कैसा बालकई सा माने बालकई में कौन सी भक्ति है जी? बालकई में तृतीया विभक्ति। हाँ, तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना। बालकों के साथ बिलासा मल्ल कौशलम, मल्ल युद्ध शिक्षते स्म, सीखते थे। ठीक है। हाँ, बालकों के साथ बिलासा मल्ल युद्ध कौशल सीखते थे, है ना। युद्ध कौशल सीखते थे किसके साथ? बालकों के साथ। साहसम, तम माने उनकी, साहस को, दृष्टवा माने दृष्ट धन कत्वा प्रत्यय है, उनकी साहस को देखकर, जनै माने, जनै माने इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है, लोग है ना। तस्य माने उनके दल को, उनके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व प्रदत्तम माने प्रदान किया। ठीक है। उनके साहस को देखकर, ध्यान से समझना इसको, उनके साहस को देखकर लोगों ने उसके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व सौंप दिया। ठीक है। अब एक बार अनुवाद सुनिए, फिर आप लोग बताएंगे। बिलासा बचपन में बालक बालिका बालकों के साथ खेलती थी। उसको बालकों का खिलौना और खेलना अच्छा लगता था। बिलासा अदम्य साहस वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तब बिलासा ने भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को स्वतंत्र करवाकर माता को समर्पित किया, माता को दे दिया। बालकों के साथ बिलासा युद्ध कौशल सीखती थी। उनके साहस को देखकर लोगों ने उसे उसके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व सौंप दिया। ठीक है। उनके साहस को देखकर लोगों ने उनके दल को ग्राम की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। ठीक है। आया समझ में? वो सब हाँ बोलिए। बिलासा बचपन में बालक बालिकों के साथ खेलते थे। उसको बालकों का खिलौना खेलना अच्छा लगता था। बिलासा हिम्मत वाली थी। हाँ। एक बार सोते हुए बालक को भेड़िए उठाकर भाग रहा था। हाँ। तब बिलासा भेड़िए को डंडे से मारकर बालक को स्वतंत्र किया और उसके माता के पास समर्पित कर दिया। हाँ। बालकों के साथ बिलासा मल्ल युद्ध कौशल सीखती थी। हाँ। वह उसके साहस दृष्टि को देखकर लोगों ने उसके दल को ग्राम रक्षा के दायित्व दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा, एकदम वेरी गुड। और कोई बोल सकते हैं?
हाँ चलिए। आशा बचपन में बालकों के साथ खेलती थी। उसको बिलासा का खिलौना खेलना अच्छा लगता था। बिलासा असल में साहस वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़ी भाग रहा था। तब बिलासा ने भेड़ी को दंड हाँ से चंचल को बोलने दो, मार चंचल बोल रही है। बालक को छुड़ाकर माता को समर्पित किया था। बालकों के साथ विलासा युक्त कौशल भी सीखती थी। उसके साहस को देखकर लोगों ने उसके दल ग्राम की रक्षा का दायित्व सौंप। ठीक है, सुनिए, एक जन बोल रहे हैं ना तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे। बालिकाओं के साथ खेलती थी। उसके बालकों के खिलौना खेलना अच्छा लगता था। ठीक है, अब चलिए सरिता बोलिए, बोलते चलिए। आशा साहसी थी। हाँ चलिए, सरिता का आवाज है ना, उसमें टावर नहीं होगा, कट रहा है। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। हाँ आगे और देखिए, आगे ना इसका अनुवाद सबको समझ में आ गया, सब कुछ है ना। हाँ तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए गद्यांश अगला है। यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल प्लावनम जातम तथा विलासा नौक्या संचायति स्म। अच्छा लगता था। अभी शांत रहिए, है ना। अभी अब आगे बढ़ रहा हूं ना मैं फिर से, अब ध्यान से सुनेंगे। अब यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल प्लावनम जातम तथा विलासा नौक्या जनान संतार्यति स्म एवमेव सा पारंगता जाता सा लोक नृत्य गीतियो अपि सिद्धा आसीत् ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसरासीत्। इसका अनुवाद देखेंगे। व्याकरण शब्द इसमें यदा माने जब, यदा अव्यय है, ध्यान से सुनते जाएंगे। यदा माने जब, अव्यय है। जल प्लावनम माने बाढ़। काले एक ही मात्रा है तो कौन सी भक्ति है? सप्तमी भक्ति एक वचन। वर्षा काल में अर्पा नदियां, ये सप्तमी भक्ति एक वचन है। नदियाम स्त्रीलिंग है ना, ये पुल्लिंग है। काल जो है ना, तो काले में एक ही मात्रा, नदी है तो नदियाम, सप्तमी भक्ति एक वचन। अर्पा नदी में तदा माने तब, नौकिया नौका स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन। नौका से, है ना, नौका। जनान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, लोगों को। इस्मा, इसका शब्दार्थ होता है पार उतारती थी। एवं इस तरह ही लोक गीत सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। लोक नृत्य गीत में गद्यांश का अनुवाद देखेंगे। यदा माने जब, वर्षा काले, वर्षा माने बरसात में, वर्षा ऋतु में। अर्पा नदियाम, अर्पा नदी में। जल प्लावनम माने बाढ़। जातम जन धातु का प्रत्यय हुआ, है ना, पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ।
तो जब वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में अरपा नदी में बाढ़ आती थी तब आशा नौकिया में तृतीय विभक्ति है। नौका से जनान माने लोगों को नाव से लोगों को पार उतरवाती थी। क्या करती थी? पार उतारती थी। एवमेव एक माने इस और एक माने ही। तो इस तरह ही सपारंगता जाता, इस तरह ही वह नाव चलाने में पारंगत हो गई। सा वह लोक और लोक नृत्य गीत में गांव में भी दक्ष थी। ग्रामस्य सर्वेषु गांव के सभी कार्यक्रमों में स अग्रसारिता वह आगे रहती थी। वह गांव के सभी कार्यक्रमों में आगे रहती थी। ध्यान से सुनेंगे। जब वर्षा काल में वर्षा ऋतु में अरपा नदी में बाढ़ आती थी तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। इस तरह ही वह नाव चलाने में पारंगत हो गई। वह लोक नृत्य गीत में भी दक्ष थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। क्या समझ में आया अनुवाद? क्या सर? हाँ बोलिए। जब वर्षा ऋतु में अरपा नदी में बाढ़ आ जाता था तब बिलासा नाव से लोगों को पार करवाती थी। इस तरह ही वह नौका चलाने में पारंगत हो गई। वह नृत्य में भी सिद्ध थे। ग्राम के सभी कार्य में वह आगे आती थी। चलिए अब चंचल बोल रही थी क्या? चलिए चंचल बोलिए। जब वर्षा काल में अरपा नदी में बाढ़ आती थी तब बिलासा नाव लोगों को पार उतारती थी। इस तरह ही वह नाव चलाने में पारंगत हो गई। वह लोक नृत्य और गीत में भी दक्ष थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। ठीक है, और कोई बोलेंगे? बोला था। जब वर्षा काल में अरपा नदी में बाढ़ आती थी तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। इस तरह ही वह नाव चलाने में निपुण हो गए। वह लोक नृत्य गीत में भी दक्ष थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। एक बहुत अच्छा। चलो सबको आ रहा है समझ में? यस सर। टिकेश्वरी है क्या इसमें? टिकेश्वरी नहीं है। सीमा है? सीमा नहीं है। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आगे आगे अब आगे देखते हैं। गायब हो गया, कैसे गायब हो गया? हेलो हेलो यस सर इसका टाइम खत्म होने वाला है लग रहा है आज जल्दी, है ना? फिर से शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए आज ना यहीं तक चलेगा, कल फिर से जुड़ेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़े हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल और मिलेंगे। एक टिकेश्वरी साहू कहाँ से हो जी आप? मैं हाँ सदा से सर। कहाँ से? परसदा। हाँ चलो ठीक है।
चलो ठीक है, बढ़िया मस्त पढ़ा करो ना, अच्छा बताते हो, है ना। चंचल भी है यस सर। इसमें, आज ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं हमारे स्कूल से, है ना। इतने लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हो, है ना, नाम देख रहा हूँ मैं सबका। ठीक, चलिए आप लोग अपना कैमरा दिखाइए, ठीक है। खींचता मैं, कैमरा दिखाइए। चलो प्रकाश, सीमा भी जुड़ी है, नहीं बोली नहीं है आज, है। चल टिकेश्वरी को भी पूछा मैं। चलो और कोई, चलिए एक साथ सब लोग कैमरा खोलिए, एक एक करके पारी पारी करके खोल रहे हो जी, सब एक साथ खोलिए। हाँ चलिए ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बंद कर रहा हूँ अब, है ना।